Hello dear students, today class 9th math worksheet 8 polynomials. Today discuss to the polynomials and the basic concept as every terms of the polynomials as a coefficient. For example, any polynomials बात करते हैं किसी भी polynomials में उसके कोफिशेंट क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती हैं। कॉमन सी बात है कि जब हम प्रीवियस वीडियोस में पॉलिनोमियल्स पे बात कर चुके हैं तो यहाँ हम बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल हम लें एज दिस, या कोई हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमें आगे समझाने के लिए थोड़ा सा हेल्प करेंगे। एज यहाँ हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल क्या होगा। हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को तब बनाते हैं जब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हों। वेरिएबल्स और कुछ कॉन्स्टेंट्स को मिलकर के पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल्स में मोर देन वन वेरिएबल्स हो सकते हैं। एज यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये x+1 है, तो सेकंड हमने लिखा y+2 है, थर्ड हम लिख रहे हैं x² + 2x + 3 या x³ + 4x² + 3x + 5। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं हमारे पास वो लीनियर हैं, क्वाड्रिक हैं, क्यूबिक हैं और इनके जो कोफिशिएंट हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। तो सबसे पहले यदि हम इसी की बात करते हैं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लिखा है हमारे पास, तो x³ की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट 3 है और ये कांस्टेंट टर्म्स जो है वो है, जिसमें यहाँ पर जो वेरिएबल्स होगा वो x⁻0 होता है। नॉर्मली कभी भी यदि कांस्टेंट हमारे पास टर्म्स है तो उसमें एक x⁻0 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी पावर 0 होगी। और यहाँ पर ये बता दें कि x की पावर जब हम 0 की बात करते हैं तो वो 1 के इक्वलेंट होता है। जब किसी भी नंबर की यदि पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यदि कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट यहाँ पर देखेंगे 1, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 5 कांस्टेंट टर्म्स है। ऐसे यदि ऊपर पॉलिनोमियल्स x² + 2x + 3 है तो इसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x जो है 2 है और कांस्टेंट टर्म्स 3 है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1 और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 1। बट इन केस यदि कोई पॉलिनोमियल्स इस टाइप से दे दें कि ये 2x⁴ + 5x³ + 3x² - 6x एक्सेट्रा +7, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x⁴ यहाँ 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज़ 5, कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ -6 एंड दिस कांस्टेंट टर्म्स। तो यहाँ हमारे पास जो कोफिशिएंट का कंसेप्ट था वो आई होप के क्लियर हो गया होगा। फिर आता है पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर आप x की पावर को देख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ x की पावर जो होता है वो 1 है, यहाँ कांस्टेंट है ये y की पावर 1 है, ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन कांस्टेंट में हमने ऑलरेडी भी बताया कि यदि कांस्टेंट टर्म्स है तो उसमें x⁻0 से मल्टीप्लाई करते हैं और x⁻0 जो है वो कांस्टेंट 1 के इक्वलेंट होता है। सेम यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में जाएंगे तो यहाँ हमारे पास 2 पावर्स ऑफ x हैं, तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स 2 है, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3 और हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। यदि हम हायर पावर और लिख दें, x⁻10 लिख दें, x⁻6 लिख दें, x⁻4 लिख दें, तो इसमें सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर इज़ 10। तो यहाँ पर जो पावर या डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 10। ऐसे ही हमारे पास जो वर्कशीट में कहा है ट्राई योर सेल्फ, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स और डिग्री में कहा गया है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ x⁻6 - x⁻4 + 3, तो डिग्री इज़ 6। सेकेंड पॉलिनोमियल में कहा है 2 - y⁴ - y³, तो डिग्री इज़ 4 एंड लास्ट में लिखा है 2, ओनली 2 इज़ इन कांस्टेंट टर्म्स, तो वहाँ पर जो डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स है वो 0 होगी। एज हमने कहा कि यहाँ पर 5 है तो उसमें x⁻0 है, तो मतलब यहाँ जो डिग्री होगी वो 0 होगी, कांस्टेंट टर्म्स के साथ 0 डिग्री होती है।
फिर सेकंड राइट साइड कॉलम में लिखा है पोलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ भी आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यहाँ लिखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। सेकेंड में लिखा है √2x - 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म्स है ही नहीं, तो यू से द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। दैट थर्ड एग्जाम्पल 3x³ + 4x² + 7x, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मल्टीपल वो 4 है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मोनोमल, सेकंड बाइनोमल और 3 ट्राइनोमल। मोनोमल मीन्स 1 सिंगल टर्म्स, बाइनोमल मीन्स 2 टर्म्स और ट्राइनोमल मीन्स 3 टर्म्स, और यदि उससे ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो उसको जनरली हम कह देते हैं पोलिनोमल्स। अब यहाँ डिफाइन करें कि मोनोमल क्या होता है। जिसमें सिंगल वन टर्म्स आती है उसको हम मोनोमल कहेंगे, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उनमें बाइनोमल कहेंगे, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको ट्राइनोमल कहेंगे। और सेकेंड पार्ट्स है क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द डिग्री। अब डिग्री यदि 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स, यदि 2 डिग्री है तो उसे कहेंगे क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, यदि 3 डिग्री है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल्स, 4 डिग्री है तो बाइक्वाड्रिक, और यदि उससे ज़्यादा पावर है तो हम उसको जनरली पोलिनोमियल्स कह देते हैं। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट आया ट्राई योरसेल्फ। तो यहाँ जो हमें बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं उनको डिफाइन करना है कि उसने क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इन मोनोमल, बायनोमल, ट्राइनोमल। तो हम देखेंगे बायनोमल क्या है, जिसमें सिंगल टर्म्स हैं। तो सिंगल टर्म्स को हम देख रहे हैं, पहले हम सिंगल टर्म्स की लिस्ट लिख देते हैं। मोनोमल में क्या है, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख रहे हैं z², फिर है 9x², और थर्ड है आपके पास 4x। ये मोनोमल हैं जिसमें सिंगल टर्म्स आती हैं। अब सेकंड पॉइंट आपको सर्च करना है बायनोमल। बायनोमल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स आती हैं। तो सबसे पहले आपके जो बायनोमल वाला टर्म्स है वो है y² + y, सेकंड है y + 1, थर्ड है 6 - y²। आगे देखेंगे तो हमारे पास फिर है x² + √3। नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास है √3 z + 1। उससे आगे देखें तो कहीं हमारे पास और बायनोमल नहीं है। नेक्स्ट फिर आता है ट्राइनोमल। ट्राइनोमल जिसमें 3 टर्म्स हो। तो 3 टर्म्स वाला एग्जाम्पल सिर्फ हमारे पास एक है जिसमें 3 टर्म्स हैं, जिसको आप लिख सकते हो 2x³ + 3x - 1। ये आपका ट्राइनोमल है। और एक और है जिसमें 4 टर्म्स है, ठीक है। तो बाइक्वाड्रिक टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई, वो उस कैटेगरी में हमारे पास आता नहीं, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं। बट नेक्स्ट वर्क उन्होंने कहा है कि डिफाइंड आल्सो लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो हम यहाँ लिस्ट बनाते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास है, पहले लीनियर कौन कौन से हैं। लीनियर का मतलब है जिसमें पावर 1 हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 पावर वाला एक तो ये है, देखिए लीनियर के लिए लिखेंगे तो 4x लिखेंगे। यहाँ पर लीनियर ये एक y + 1 है। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ये लीनियर है √3 z + 1, इट आल्सो लीनियर पोलिनोमियल्स। अब कहते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स मीन्स हैव दिस 2 zeros, 2 पावर्स, 2 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स का क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको लिख दें, z की पावर 2 है, ये 9 x की पावर 2 है। यहाँ हम देखेंगे तो y² + y है। यहाँ देखें तो 6 - y² है। आगे चलेंगे तो ये आपके पास हो गया x² + √3, और लास्ट में आपके पास ये भी क्वाड्रिक है 2x² + 3x - 1। इट इज़ आल्सो क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। फिर पूछा गया एज ए क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स में आपके पास लिस्ट, जो सबसे पहले जो एक पोलिनोमियल्स बच गया है उसको क्यूबिक लिस्ट में लेंगे क्योंकि उसकी पावर 3 है। तो यहाँ है सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं 3x³ - 2x² + 4x - 2। देखो यहाँ पर 3 पावर है तो इसलिए इसको क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहा जा रहा है। अब ऊपर की जो लिस्ट है उसमें हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहीं है, तो वहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहीं नहीं है। अब ये देखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स में कहीं और एक टर्म्स थी हमारे पास। सबसे पहले y³ + y लिखा हुआ है, और एक 9x³ लिखा है, 9x³ है ये। तो ये
9x³ और ये भी क्यूबिक है, तो आप इसको क्यूबिक में डाल देंगे, तो क्यूबिक में किया आ जाएगा। मोनोमल तो में तो है ही है, और यहाँ से आप इसको यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये क्यूबिक हो गया, और इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी क्यूबिक है। तो क्यूबिक में आप लिखेंगे y³ + y, और एक लिखेंगे 9x³, ये क्यूबिक हो जाएंगे। तो आप यहाँ इनको, ये क्वाड्रिक हो गए। क्यूबिक में आपके पास, क्यूबिक में आ गए 3 टर्म्स, 3 पॉलिनोमियल्स क्यूबिक में हैं, और क्वाड्रिक में आपके पास जो होंगे वो 4, 1 2 3 4, यस, ये 4 आपके क्वाड्रिक आ गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मार्क इज राइट और रॉन्ग। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। 4 ऑप्शंस में सबसे पहला कोफिशिएंट ऑफ x² इन पॉलिनोमियल्स इज दिस, तो मैं सिर्फ आंसर टिक करूँगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 हम मार्क कर रहे हैं, यहाँ आप बॉक्स बना देंगे, और उसमें आपके पास हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एज फर्स्ट में क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ द x² ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स इज 4, नो, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -4, तो ये आपके पास ये रॉन्ग स्टेप हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ 4x² इज 2, यस, यहाँ पर x² में 4x² में 2 डिग्री है, तो ये सही है। आपका थर्ड स्टेप में लिखा है 2x³ + 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल्स, नो, लीनियर नहीं, ये क्यूबिक है, तो ये भी गलत आपका। एंड दैट लास्ट है कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल्स इज √5, यस, कोफिशिएंट ऑफ √5 x + 1 में √5 है, तो ये ठीक है आपका। ये आपकी जो वर्कशीट है आपके अकॉर्डिंग डन कंप्लीट हो गई। आप इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चनों को आंसर को टैली कर सकते हैं।